हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टीचर्स अटेंड 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज फिर से बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। और पिछले वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारे कमेंट मैंने देखे, उन सबका जवाब भी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी कि ओएसटी क्या होता है, अगर ओएसटी नहीं है तो क्या फॉर्म फिल कर सकते या नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं या परमानेंट वैकेंसीज हैं, सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी। सैलरी कितनी आपको मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पर, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। अब वैकेंसीज कहाँ पर निकली हैं उनको देखते हैं। तो अब जो वैकेंसी निकली हैं वो निकली हैं बरेली में, इसके अलावा रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हेमपुर और फतेहगढ़। मतलब यहाँ पर जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं इनमें वैकेंसीज निकली हैं पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी में। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं सभी चीजों के बारे में। ओके, चलिए सबसे पहले देखो आकर के ये जो वैकेंसीज हैं वो हैं सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 2026-27 सेशन के लिए एक हमारा फिक्स टर्म है कि हम आपको एक साल के लिए ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये आपकी वैकेंसीज है, नॉट परमानेंट वैकेंसी। पहली चीज तो ये आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो 20 सितंबर 2025 और 21 को आपका आर्मी पब्लिक स्कूल एडब्ल्यूएस का, देखो ओएसटी है क्या पहले उसको समझ लो। ओएसटी एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो एडब्ल्यूएस आपको कंडक्ट कराता है, जो एग्जाम आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए होता है, ठीक है। तो इसको आपको देना है तो आपके पास में एक सर्टिफिकेट मिलता है। जब वो सर्टिफिकेट आपके पास हो गया वो वैलिड रहेगा, फिर वैकेंसीज धीरे धीरे करके आर्मी पब्लिक स्कूल्स निकालते रहते हैं और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। तो इनका अपना एक अलग एग्जाम होता है, उसमें जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो आपका ओएसटी सर्टिफिकेट है, ठीक है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, आता रहता है हर साल, ऑलमोस्ट होता रहता है ये एग्जाम आपका, ठीक है। अगर है या नहीं है वो भी अभी क्लियर कर दूंगी, फॉर्म फिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ओएसटी हेल्ड इन सितंबर 2025, मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 23 और 24 के जो बच्चे होंगे उनके पास में 70% होना चाहिए, और जिनका ओएसटी या सीएसबी स्कोर कार्ड इशू हो चुका 2022 और उससे पहले, तो वो भी आपका वैलिड है। यहाँ पे कोई नंबर इन्होंने नहीं मांगे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कैंडिडेट सीकिंग अपॉइंटमेंट फॉर टीचिंग सब्जेक्ट फॉर विच ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट वाज नॉट कंडक्टेड आर आल्सो एलिजिबल। मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे बच्चे जिनके उस टीचिंग सब्जेक्ट में नहीं हुआ था ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, तो वो भी एलिजिबल हैं। वन थिंग, एक चीज मतलब वन थिंग मैं आपको क्लियर कर दूं, वो ये है कि अगर आपके पास में ओएसटी नहीं है आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन एक यहाँ पर शर्त हो जाती, वो ये है कि आपको 2 साल के अंदर ओएसटी एग्जाम, मतलब आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। हर साल ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, पिछले साल 25 में हुआ था। तो आपको विद इन 2 ईयर्स आपका जब अपॉइंटमेंट अगर हो जाता है तो 2 साल के भीतर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना होता है। अगर नहीं आप कर पाते हो तो आपका अपॉइंटमेंट टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ओएसटी नहीं है देन आप इस फॉर्म को फिर भी फिल कर सकते हो, लेकिन एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करनी होगी। जो यहाँ पर है उनको देख लेते हैं कौन कौन सा, पहले वैकेंसीज देखते हैं कौन कौन सी है। बरेली में पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, पीआरटी में वैकेंसीज है, पीआरटी में आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है, पीआरटी में म्यूजिक की वैकेंसी है, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, ठीक है। आइए पिथौरागढ़ में कोई वैकेंसी नहीं है। रानीखेत की अगर हम बात करें तो पीजीटी हिंदी, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कॉमर्स, टीजीटी हिंदी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन और पीआरटी की वैकेंसीज हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अल्मोड़ा में अगर हम बात करें तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज, संस्कृत एंड हिंदी और पीआरटी की वैकेंसीज हैं, पीआरटी म्यूजिक भी है। हेमपुर में अगर हम बात करें तो मैथ की वैकेंसी है, पीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, टीजीटी काउंसलर की वैकेंसी एंड पीआरटी की वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये तो बात आपकी होगी कौन कौन सी वैकेंसी है।
अब फतेहगढ़ में कौन कौन सी पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी साइकोलॉजी, पीजीटी योगा, हिंदुस्तानी वोकल इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, मैथ, टीजीटी, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, हेल्थ वेलनेस टीचर, टीजीटी में पीआरटी की वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज हैं, पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है, पीआरटी म्यूजिक की वैकेंसी। तो ये तो हो गई कौन कौन सी वैकेंसी कहाँ पर है। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। आइए, सबसे पहले पीजीटी के लिए क्या आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो आपके पास में 2 साल इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए और एमएससी कोर्स, ठीक है, इसमें आपके पास 50% नंबर होने चाहिए, या पीजी आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है, या आपके पास में 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड है। इसके अलावा आपके पास में इन सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। योगा वगैरह के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, सर्टिफिकेट आपके पास में है, 2 साल का एक्सपीरियंस, एमपीएड जिसे हम कहते हैं ना, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन या बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, तो वो चाहिए होगा, ठीक है। और आपको बीएड यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ाना आए, कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है, ये तो बात हो गई। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की आपके पास में ये यहाँ पर दी हुई है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी में आपके पास में 4 साल का अगर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है, ठीक है, वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, मिनिमम 55% मार्क्स और 3 साल का बीएड एमएड है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो इसमें, बट बीएड आपको चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है, बीएड जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स। इसके अलावा यहाँ पर जरूरी हो जाता है सीटेट का एग्जाम आपका, ठीक है, सीटेट पेपर 2 आपका लगेगा टीजीटी में, ठीक है, ये हो गया। बाकी सेम है आपके पास में, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है ये, हाँ। बाकी हेल्थ एंड वेलनेस में कोई भी सीटेट या ओएसटी की रिक्वायर्ड नहीं है, आप ऐसे ही फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो साइकोलॉजी में, ठीक है, आपके पास में सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा इन काउंसलिंग है, हाँ, लेकिन विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स, ओके। सीटेट या ओएसटी यहाँ पे नहीं आवश्यक है काउंसलर या हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए, ओके। तो ये हमारे पास कोई एप्लीकेबल नहीं है काउंसलर के लिए। प्राइमरी में कौन कौन फिल कर सकता है? तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 50%, 12th के बेसिस पे आप फॉर्म नहीं फिल करोगे, या आपके पास में बीएलएड और डीएलएड, ठीक है, या नहीं, मतलब दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएलएड या डीएलएड, ओके। ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड प्लस आपके पास में तीसरी जरूरी चीज है सीटेट पेपर 1, सीटेट और टेट, ठीक है, या आपका स्टेट का भी टेट अगर आपके पास में, तो आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, लिखा है सीबीएसई या स्टेट गवर्नमेंट का जो टेट है, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी सेम क्वालिफाई आपके पास में है, अंग्रेजी हिंदी में पढ़ाना आए, नॉलेज हो कंप्यूटर एप्लीकेशन की तो ये तो हो गई हमारे पास में एलिजिबिलिटी, ठीक है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पर दी हुई हैं, ओके। ये रहा आपके पास में एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया, जो फ्रेश है उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, आर्मी वाइफ्स वगैरह को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पर, ये बहुत ही क्लियर सी बात है जो सबको ही पता है। बट कुछ नहीं जाता है फॉर्म को फिल करने में, या इस एक चीज़ और, हाँ, इसमें एग्ज़ाम होता है या नहीं होता वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम ऑलरेडी आप ओएसटी या सीटेट दे चुके हो, इसमें आपके क्वालिफिकेशन नंबर्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, देन आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास में हो गई, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा, सब कुछ नहीं है, ठीक है, चलिए। तो ये तो सारी चीजें आपकी हो गई। अब इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता दूं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन आर्मी पब्लिक स्कूल्स को साइट पे जाना है, ठीक है, हाँ, ये हमारे पास में, ठीक है, साइट है। बाकी यहाँ पर आप फॉर्म को फिल करने से पहले जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर एज या जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे जाकर के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस पे आप क्लिक करेंगे, देन आपको एक फॉर्म मिलेगा,
मतलब पूरा आपको देखना पड़ेगा। ओके, फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करना है, डीडी के थ्रू आप उसको भेजेंगे, बाया मेल आपके पास में इंटरव्यू के लिए डेट्स आएंगी और आपको फिर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा आपके पास में प्रोसीजर। इसलिए जिन्होंने भी इस बार ओएसटी नहीं दिया था, आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम जो AWS जिसे हम कहते हैं, तो इस बार जरूर देना आप लोग। ठीक है, सो दैट जब ये वैकेंसीज आती हैं तो आप एटलीस्ट फॉर्म फिल करके जाके देखो, है ना। जरूरी नहीं कि हर बार सभी आर्मी स्पाउसेस को ही यहाँ पे प्रायोरिटी मिलती हो, हालांकि ऐसा है, लेकिन किस्मत नहीं हम कह सकते, है ना। तो फॉर्म जरूर फिल किया करो अगर आप इन एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे होते हो तो। ठीक है, तो सारी चीजें आई गेस क्लियर हो गई होंगी। ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो AWS के द्वारा होता है, इनका अपना होता है। सीटेट रिक्वायर्ड होता है, अगर सीटेट नहीं है तो आपके पास अगर स्टेट टेट है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, मतलब यूपी टेट है, जो भी स्टेट का आपके पास में टेट है फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास में हो गई। अगर और भी कोई डाउट आपका बचता है तो आप ड्रॉप कर देना कमेंट में, फिर मैं उसको देख करके रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, चलिए बाकी AWS की अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, वो बता देती हूँ मैं क्या करना है आपने। देखो, आप ऐप पे जाना Ana24/7 इस टाइम पे यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑफर। ठीक है, आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हो AWS एग्जाम के लिए भी, नेक्स्ट जो आपका आएगा, पिछले साल सितंबर में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है टीचिंग कैटेगरी में। ठीक है, जब आप टीचिंग कैटेगरी में जाओगे, वेट अ मिनट, ठीक है, तो आपके पास में आएगा टीचिंग महापैक। टीचिंग महापैक में आप जितने भी इंडिया के टीचिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का हो, चाहे सीटेट हो, KVS, NVST, सॉरी DSSS भी, आप सबकी तैयारी कर सकते हो। इवन इस एग्जाम की भी प्रिपरेशन आपको हमारे Ana24/7 पे कराई जाती है। और इस टाइम पे मकर संक्रांति पर आप लोगों के लिए ऑफर आया हुआ है जिसमें फीस पे आपको मिल रहा है भारी डिस्काउंट। ओके, और ज्यादा वैलिडिटी आपको मिल रही है, तो आप लोग ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीट क्लासेस आपको मिलती हैं और किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहो, ये सारे एग्जाम आपके कवर होते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, इसकी भी तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जब आपका एग्जाम आता है तो हम इसका भी कोर्स लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, देर मत करो क्योंकि ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। बाकी मैं आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में सैलरी का क्या स्टैंडर्ड है उसको भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए आकर के आइए, TGT, PGT, PRT में यहाँ पर आपको बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, सैलरी तो वो आपका बात करें तो 34,800, लेकिन इसमें हमें ना बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, लाइक DA, HRA, है ना। ग्रेड पे तो कम है बट हमें बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं, तो जोड़ करके अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, चाहे हम PGT की बात करें, TGT और हम PRT के बारे में बात करें। ठीक है, तो आपको सारी चीजें मिलती हैं, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, हाउस रेंट, है ना, DA, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, इंश्योरेंस वगैरह। ओके, तो बहुत ही अच्छी जॉब है अगर आपको यहाँ पे मौका मिल जाता है ना, नौकरी करने का। ओके, तो ये पर्क्स एंड बेनिफिट होते हैं, ट्रैवल बेनिफिट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग है, पेड हॉलीडेज है, इंसेंटिव है, हेल्थ इंश्योरेंस है, चाइल्ड सेफ्टी, मेडिकल बेनिफिट, पेंशन, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए ठीक है, तो ये थी सारी चीजें। अगर अभी भी कुछ पूछने को बचता है तो ड्रॉप कर देना, देख के जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल में जितनी भी वैकेंसीज जहाँ जहाँ आती रहती है हम इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, और बाकी किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।